मेहनत, जुस्तजू और सच्ची लगन हो तो कामयाबी कदम चूमती है। ये बात आज रियासत कर्नाटक रायचूर शहर की सिविल इंजीनियरिंग की तालिबा बुशरा मतीन ने सच साबित किया है। रायचूर के SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की तालिबा बुशरा मतीन ने बेलगाम में विश्वेश्वरैया UTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर ऑफ कर्नाटका के हाथों 16 गोल्ड मेडल हासिल करके रियासत कर्नाटक का नाम रोशन किया है। इस मौके पर गुलबर्गा शहर में नया सवेरा संगठन तंजीम के दफ्तर में बुशरा मतीन की कामयाबी पर इजलास मुनक़द करके इन्हें हौसला अफजाई करते हुए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। ये अचीवमेंट है, उसका रीज़न तो बेशक नमाज है पहली चीज़, और मेरी मेहनत है, इट्स माय हार्ड वर्क। सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपना जो भी ड्रीम्स है उसे अचीव करें। तो हार्ड वर्क इज़ द मेन की टू सक्सेस, मैं यही कहना चाहती हूँ। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका पे ऑफ आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। तो हार्ड वर्क करें, जितना वक्त दे सकते हैं आप अपने पढ़ाई को दें। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि 24/7 आप पढ़िए, बट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुझे आज ये इज़्ज़त मिल रही है, जो मेरा ये अचीवमेंट है, ये मेरा एजुकेशन के थ्रू है, मेरा एकेडमिक्स में है। तो सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप हार्ड वर्क करें, अपना जितना ग्रास्पिंग पावर है उसको यूटिलाइज़ करें पढ़ाई में। मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं कभी 2 हार्स पढ़ती थी, बट डेली अपडेट इज़ द मस्ट। डेली अपडेट रहिए, वहीं पे आपका 80% ऑफ द पोर्शन एग्जाम्स का कंप्लीट हो जाता है। और जो इंटरनल्स यूनिट टेस्ट रहते हैं उस पर मैक्सिमम फोकस करें, सो दैट वो बर्डन ना हो जाए आपके एग्जामिनेशंस में और एग्ज़ाम्स आसानी से जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और जो मेरा स्कूलिंग है सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल रायचूर से कंप्लीट हुआ है। मेरा PUC प्रमाणा PU कॉलेज रायचूर से कंप्लीट हुआ है, और जो मेरा डिग्री है ये HKE सोसाइटी SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रायचूर से कंप्लीट हुआ। जब मैं PUC फर्स्ट ईयर में थी, मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट था। बाद में मैं जब PUC सेकेंड ईयर में आई, मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड ज्वाइन करना है। उसके बाद मेरे फादर शेख जहरुद्दीन, जो एक सिविल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, उनको देख के मैं इंस्पायर हुई कि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हमें गवर्नमेंट जॉब्स है, प्राइवेट जॉब्स है, एक एवरग्रीन ब्रांच है। जहाँ भी हम जाओ, अब्रॉड जाओ, कहीं भी जाओ, हमको जॉब्स की अवेलेबिलिटी है सिविल इंजीनियर्स को। सो ये माइंडसेट से मैंने सिविल इंजीनियर ज्वाइन किया। ड्यूरिंग दोज टाइम मेरे को बहुत से लोग बोले लड़कियों के लिए सिविल इंजीनियर सूटेबल नहीं है, साइट वर्क रहता, प्रैक्टिकल वर्क रहता, आप बेटर सॉफ्टवेयर में जाओ। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में था। मैंने ये कभी नहीं सोचा, और मेरे पेरेंट्स भी इससे अग्री किए विदाउट एनी हेजिटेशन। उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और मैं सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की। और जब मैं SLN कॉलेज ज्वाइन की, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेम में ही मेरे को यूनिवर्सिटी टॉप फर्स्ट रैंक आया था। और ये देख के मैं और इंस्पायर हुई कि मैं भी पढ़ सकती हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बड़े सिटीज़ में जाके ही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने मेरी मेहनत, हार्ड वर्क किया पूरा विद डेडिकेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह 8th सेम में मेरा फाइनल CGPA 9.73 था, और VTU का 21st कॉन्वोकेशन में मेरे को फर्स्ट रैंक होल्डर विद 16 गोल्ड मेडल्स अवार्ड से नवाजा है। सो इसका की फैक्टर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरा हार्ड वर्क है, डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडीज़ है। यही कहना चाहती हूँ कि हम हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट से ही कर सकते हैं सिविल। मेरे को ये पॉइंट, मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में ये अच्छा लगा कि हम चाहे विलेज में रहो, चाहे सिटीज़ में रहो, कहीं भी जाओ, सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब्स है। तो मेरे को ये एक चीज़ बहुत इंटरेस्ट दिलाई सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए। और मेरे जितने भी कज़िन्स हैं, मेरे ओन एल्डर ब्रदर सिविल इंजीनियर है, मेरे फादर सिविल इंजीनियर है, मेरे कज़न सिविल इंजीनियर है। सो ये देख के मैं इंस्पायर होकर सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन की। बताया जाता है कि इस फील्ड में लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि ज़्यादा वर्क रहता है, तो इस फील्ड को आपको कैसे देखते हैं? जी, जब मैं मेरा माइंडसेट की थी सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन करने, बहुत से लोग थे जो मेरे अच्छाई के लिए कह रहे थे कि सिविल इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए बेटर, इट्स नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि आपको बाहर जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल वर्क रहता है, साइट वर्क्स रहते हैं, बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जाओ। बट मेरे माइंड में कभी ये चीज़ नहीं आई कि लड़कियां नहीं कर सकते सिविल इंजीनियरिंग, या ये कुछ डिसएडवांटेज है लड़कियों के लिए। मेरा माइंडसेट कभी नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं कहा कि सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों ज्वाइन करना, आपको जो इंटरेस्ट है वो करो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, और मेरे एकेडमिक्स में मैंने सर्वेइंग की है, साइट वर्क किया है। मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। तो अनटिल एंड अनलेस आपका इंटरेस्ट हो तो आप कुछ भी हासिल करोगे, यही है एट द एंड ऑफ द डे। मैं यही कहना चाहती हूँ, आपका जो इंटरेस्ट है अगर आप उसमें जाओगे तो कामयाबी आपके हाथ ही रहेगी। आज जो है नया सवेरा संगठन की जानिब से
मोहद्दीन पटेल साहब अनबी के ऑफिस पे बुशरा मतीन, जिन्होंने वीटी यूनिवर्सिटी से बी सिविल इंजीनियरिंग में 16 मेडल हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनकी यहाँ पे तहनीत पेश की गई। यहाँ पे तमाम महल्ले के अतराफ़ के लोग जमा हुए और बुशरा मतीन के हक़ में दुआएं दी। अभी अभी जैसा कि मालूम हुआ, बुशरा मतीन जो है ना सिविल सर्विस में इंटर होने का अपना ख्वाब बना चुके हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें उनके इस देरीना ख्वाब को जो है ना तकमील तक पहुंचाए और वो एक अच्छी सिविल सर्विस के मैदान में हमारे कर्नाटक में नुमाया कारकर्दगी पेश कर सकें। मैं इस मौके पे मैं भी एक सिविल इंजीनियर होते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हमारे एक दोस्त ज़ैनुद्दीन साहब जो उनके वालिद हैं बुशरा मतीन के, उनकी ये दुख्तर हैं, उन्होंने भी अपनी सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन को रखते हुए अपनी दुख्तर को जो एजुकेशन दी है, हम सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स इतना मसरूफ़ होता है अपने फैमिली में, अपने बच्चों की तालीम पे जहन देने के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल ज़ैनुद्दीन साहब ने जिस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत की है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि बुशरा मतीन इंशाअल्लाह एक बेहतरीन IAS ऑफिसर बन के कर्नाटक में हमारी जो है ना खिदमत अंजाम देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो नया सवेरा संगठन के जानिब से, मेरी पूरी एंटर टीम की जानिब से जो बुशरा मतीन मैडम को जो यहाँ पर बुलाकर तैनीत पेश किया गया है, यहाँ पर मैं और जो मैडम जो गुलबर्गा आए थे PD इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो उनका जो प्रोग्राम था वहाँ पर हमारे को इमीडिएटली जब हमको मालूम हुआ तो मैंने उनको इनवाइट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली हमको आतुम बोलकर जब बोलने के बाद हमने हमारे ऑफिस में एक मीटिंग रखकर उनको तैनीत पेश की गई। मैं उनको हमारे नया सवेरा संगठन के जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और आगे जो IAS करना चाह रहे उसी के लिए भी क्या मालूम है, आगे जो करना चाह रहे आप उसमें भी कामयाबी हो, उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ और उनके वालदा और वालिदैन को भी मैं दुआ करता हूँ कि मैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हमारे बहनों से, हमारे स्टूडेंट से जो ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने हासिल किया आप भी करिए, आप भी आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह क्या मालूम हमारे जो तंजीमा हैं आपके साथ है, आप जो यहाँ पे जो दानिशमंद लोग जो हैं गुलबर्गा के आपके साथ है। मैं तक कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आगे आए ये बहुत जरूरी है। ये बुशरा मतीन और इस देशी लड़कियों के लिए सबसे बड़ी तैनीत होगी कि हम अपनी लड़कियों को बुशरा मतीन बनाएं। ये बहुत जरूरी है। इसलिए आज से हम ये तय कर दिया, जितने भी लोग बैठे हैं उठें, ये तय करके जाएं कि हम भी हमारे लड़के लड़कियों को अच्छे से अच्छे निशानात से कामयाब बनाएंगे। और कामयाबी हासिल करने के लिए बुशरा मतीन ने जो तरीके इख्तियार किए, सबसे अहम तरीका उनका ये था कि उन्होंने नमाज की पाबंदी। तो हमारे लड़के लड़कियों में कुरान और नमाज की तरफ तवज्जो नहीं है और अल्लाह ताला हमारे पास ऐसी दुआएं मौजूद हैं कि हम बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम नकल नवीसी की तरफ, शॉर्टकट की तरफ हमारा ज़्यादा तवज्जो है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सही तरबियत दें, सही तालीम दें। और मैं उनके वालिदैन को, ज़हीरुद्दीन साहब और उनकी वालिदा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि और उनके भाई को, उनके भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है इनको आगे लाने में। हम में से कितने ऐसे हैं जो अपनी बेटियों की, अपने बहनों की मदद करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। कितने ऐसे लोग हमारे पास मैं देखता हूँ अक्सर कि बस बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं, बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये बात नहीं है। स्कूल से आने के बाद फिर स्कूल में बच्चा क्या पढ़ा, किस तरह से वो तालीम हासिल कर रहा है, क्या वो आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, ये सारी चीज़ों का जब तक आप जायज़ा नहीं लेंगे, बुशरा मतीन जैसी लड़की या लड़का आपका नहीं हो सकता। तो सबसे अहम ज़रूरत यह है कि हमारे सारी सरगर्मियों को, हमारे सारे दौलत कमाने और सब चीज़ों को छोड़कर अपने बच्चों को अच्छा तालीम देने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले दीन की तालीम देना बहुत ज़रूरी है। लड़कों की तरफ हमारी तालीम की तवज्जो नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि गुलबर्गा के तमाम जितने भी इदारे हैं वो एक प्लानिंग करके लड़कों और लड़कियों को अच्छी तालीम दिलाने और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं, इस तरह से उनमें काबिलियत पैदा की जा सकती है, इस पर काम करने की ज़रूरत है।